मौत हो गई। कह सकते हैं कि हमारी किसी भी बेटी की इस तरह से मौत की जानी बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। हमें शर्म आती है ऐसी घटनाओं पर। इन चीज़ों पे हमने प्रकाश डालने के लिए बहन मनीषा, जिसकी उम्र 19-20 साल की थी, जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु से एक दिन पहले हमने गांव में जाकर थोड़ा सा जायज़ा लिया। वहाँ पे जाकर के परिवार, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से हम मिले। हमने हकीकत जानी। जो उन लोगों ने बताया, जब हम गए थे उस समय तक वहाँ पे गांव के अंदर राजनीतिक या दूसरे दलों का बहुत ज़्यादा बोलबाल नहीं था। वहाँ पे हमें वहाँ पे पता चला, जो हमने जाकर के मौके को देखा, जिस बाजरा के खेत के पास में जो लड़की एक चोटिल हालत में पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे एक पास में जो लड़की थी, उसके साथ में एक महिला थी जो कि लफ्ज़ की माँ है, वो वहाँ पे घास काट रही थी। तो उन्होंने उस लड़की को के माँ को बोला कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे घायल अवस्था में पड़ी है। तो लफ्ज़ ला करके पानी देता है उसको पानी डालता है। धीरे धीरे ये प्रकट फिर वो बेटी हमारी वो उस जगह से अपने घर तक पैदल चल के जाती है। घर के बाद में वहाँ से मोटरसाइकिल से वो थाने जाती है। थाने में उनके परिवारजन संदीप के नाम की FIR दर्ज कराते हैं। और इसके साथ में जब थाने में या अस्पताल में उनकी माँ से मृतक बेटी की माँ से पूछा जाता है, बेटी से भी पूछा जाता है, तो उनका यही कहना होता है कि संदीप अकेला था। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल, कुछ जातीय व्यवहार, जातीय संगठन के लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उस मामले को पूरा ही घुमा देते हैं। जो हमारी टीम, जो पुलिस वहाँ पे जो जांच कर रही थी, वो प्रॉपर तरीके से उनको जांच नहीं करने देती है। धीरे धीरे उस FIR में दूसरे लोग को जोड़ा जाता है। बाद में 2 लोगों को और जोड़ दिया जाता है, जिसमें नाम आते हैं राम कुमार। उस समय जब घटना हुई थी, वो अपनी एक जहाँ पे नौकरी करता है दूध की डेयरी में, वहाँ पे था, वो मौके पे मौजूद नहीं था। लफ्ज़ अपनी माँ के साथ में घास काट रहा था, वहाँ पे था। रवि अपने घर पर था। इन लोगों के नाम बाद में जोड़ दिए गए। बाद में कहा गया कि वहाँ पे सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी किसी भी रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। ऐसी कोई घटना नहीं थी। बहन मनीषा ने अपने बयान में कहा था कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मृतक की माँ रमा देवी ने बोला है कि ऐसी कोई घटना नहीं थी, केवल मारपीट की कहानी आई है। इसमें ये था कि साधारण मारपीट हुई है। धीरे धीरे इन चीज़ों को राजनीतिक लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, और वहाँ पे जो जातीय संगठन थे, उन्होंने अपना नाम उठाने के लिए इस तरह से दंगे भड़काने की कोशिश की। एक दिन जाकर के उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। मेरा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि जब एक बेटी अपने पैरों पर चलकर मोटरसाइकिल पर बैठकर थाने पे जाती है, बाद में उसकी मौत कैसे हो जाती है, उसमें कौन जिम्मेदार है, कौन गुनाहगार है, इस बात की पूरी जांच की जाए। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो मृतक बेटी का वीडियो है, सबसे पहला वीडियो जो कि अभी हमने अपने भाई गुप्ता जी को भी दिखाया, उसमें माँ ने और बेटी ने पूरा कहा है कि संदीप अकेला था। बेटी ने संदीप का नाम लिया है। अब संदीप वहाँ पे 2 हैं, एक बेटी का भाई है संदीप, एक आरोपी संदीप है। हमने गांव में पता किया था, इनका 4-5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया कि आरोपी संदीप ने मृतक मनीषा को मोबाइल गिफ्ट किया था, जो लड़की के भाई संदीप ने तोड़ दिया था। लोगों का यहाँ तक कहना है कि उसकी जो मारपीट की गई है, वो उसके भाई के द्वारा की गई है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि और जो पहला जो प्रार्थना पत्र है 14 को दिया हुआ है, जिसकी कॉपी मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि संदीप ने मनीषा के साथ मारपीट करने की कोशिश की, जानलेवा हमला तक की कोई बात नहीं है। अब संदीप कौन सा वो देखना है। लक्ष्य उसकी माँ कह रही है, अपना बयान दे रही है कि उसका बेटा साथ में था। कुछ माह पहले इन दोनों परिवारों में प्रेम प्रसंग को लेकर के झगड़ा भी हुआ था, जहाँ पे बाद में गांव वालों ने उस मैटर को सुलझा दिया था, आपस में समझौता करवा दिया था, और संदीप को गांव से उसके चाचा दिल्ली नौकरी कराने के लिए ले आए थे। 2 महीने के बाद नौकरी करने के बाद इस घटना से 4 दिन पहले वो गांव पहुंचा था, और उसमें जाकर के उसने दूसरा मोबाइल फ़ोन उसको वहाँ पे मनीषा को दिया था। ये जो सबका दाह संस्कार रात को किया गया है, इसका कारण क्या हो सकता है?
मैं सबसे पहले इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी IAS हैं, IPS हैं, उन्होंने हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने केवल एक चीज़ को ध्यान में रखा कि हम अपनी कानून व्यवस्था बनाएं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। उनको ये नहीं करना चाहिए था। माता पिता की प्रस्तुति में रात भर इंतजार कर लेते, दिन का इंतजार कर लेते, 2 जिलों की पुलिस बुला लेते वहाँ पे, और जैसे ही सूरज निकलते, सुबह 7 बजते, माता पिता से प्रॉपर तरीके से उनका आधे घंटे